चाहूंगा मैं दिखाने के लिए। देखिए फिल वक्त हम लोग इस वक्त पे बांद्रा के लिंक स्क्वायर, ये जो मॉल आपको दिख रहा है यहाँ का लिंकिंग रोड का काफी फेमस ये जो मॉल है, मरहूम एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी जी, ये उनका मॉल था। फिल वक्त उनके जो बेटे हैं एमएलए ज़ीशान बाबा सिद्दीकी, उनके हैंडओवर था, वो पूरी इसकी देखरेख कर रहे थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि रात के 3 बजे यहाँ पे आग लगती है और अभी ठीक 5:45 हो रहे हैं, मतलब 6 बजने आ रहे हैं दिन के, और ये आग कंटिन्यू आपके सामने अभी भी बुझाई जा रही है। काफी दंगल देखिए, फायर की जो गाड़ियां हैं आई है, काफी पुलिसकर्मी है, बहुत ही बड़े पैमाने पे। कैमरामैन से चाहूंगा कि वहां दिखाने के लिए कंटिन्यू। यहीं के रहवासी हो, क्या कहना चाहोगे, कब आग लगी? ये रात के 3 बजे लगी है। हाँ। और हम लोग अभी आए, यहाँ पे फेरी करते काम करते। हाँ, यहीं कंटिन्यू रहती हो? हाँ जी, यही। कोई बात नहीं। देखिए कैमरामैन से चाहूंगा कंटिन्यू वो दिखाने के लिए, पूरा दिखाने के लिए। देखिए दंगल की गाड़ियां, देखिए फायर की गाड़ियां आपको कंटिन्यू दिख रही है। देखिए फायर की गाड़ियां, देखिए माहौल तो बहुत दुख का है। हम इन दुकानदारों को पूछने में भी हमको झिझक महसूस हो रही है, क्योंकि इनका दिल जानता है इनका क्या नुकसान हुआ है। ये नुकसान कौन भरपाई करेगा? रात में 3 बजे आग लगी, आपकी भी यह दुकान, आप यहाँ कितने बजे आए? हम सुबह 6 बजे आए और हमको फोन आ गया था 5:30 बजे के मॉल में आग लगी है। सुबह 5:30 बजे हम आए, तब तक आग अच्छी खासी लग चुकी थी। फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी और फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी, बट आग बहुत ज्यादा लग गई, उसकी वजह से रुक नहीं पाई। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। आग की क्या वजह लग रही है? आग कैसे? आग ऐसा सुनने में आया कि नीचे क्रोमा में कुछ मशीन वगैरह में शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से आग लगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से आग लगी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला आग लगी है। जी जी। तो आप कितने बजे आए, आपको कैसे पता चला? मैं 12 बजे आया था और पता चला फोन के जरिए, वो फिर न्यूज़ के अंदर भी देखने मिला कि भाई मॉल के जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज, हाँ चीज वो क्रोमा में, हाँ उससे आग भड़क गई। बस अल्लाह सबकी मदद करे और सब पूरे मॉल वालों को अल्लाह ताला जितना भी हो सके उनको नेमल बदल अता फरमाए। काफी दुख का माहौल है जिस तरह से आप देख रहे हैं। देखिए फिल वक्त अभी भी शाम के 6 बजने आ रहे हैं, लेकिन आग के ऊपर काबू तो पा लिया गया है। फिर भी फायर ब्रिगेड जिस हिसाब से अपना काम करती है कि कहीं कोई आग की सिमटन ना हो और वो ना फिर से लगे, तो कंटिन्यू देखिए फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है। फायर ब्रिगेड की कंटिन्यू यहाँ पे आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेगी, पुलिस कर्मचारी दिखेंगे, काफी एम्बुलेंस है। लेकिन एक बताइए कि किसी को कोई जानी नुकसान हुआ? जानी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी जानी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। जानी नुकसान नहीं हुआ है। और फायर ब्रिगेड की टीम का भी शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन माल शायद पूरा जल के खाक हो गया। पूरा किसी का कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मतलब करोड़ों का नुकसान हो गया। करोड़ों का नुकसान हो गया जी, किसी का आप सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ सरकार से यही कि हो सके इतना मुआवजा दे लोगों को, कुछ मुआवजे की मांग है। कम से कम जितना अपना हुआ है उसका हाफ भी मुआवजा मिल गया है तो बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरा जल के खाक हो गया, पूरा खाक हो गया। कुछ नहीं, रोजगार भी चला जाएगा। बहुत जन यहाँ पे जॉब भी करते थे, सबका रोजगार भी चला जाएगा। कम से कम एक दुकान में 20 से 30 लाख रुपए का माल होगा। अभी उसके हिसाब से तो सरकार कम से कम 10-10 लाख रुपए भी मुआवजा देते, बहुत बड़ी बात है। कई करोड़ का नुकसान। कई करोड़ का क्या हम हिसाब अंदाजन बताइए कितनी? 250 दुकान है, 250 दुकान है, वो हिसाब से आप अंदाजा लगा दीजिए कितने करोड़ का नुकसान हुआ है। जो ज़ीशान बाबा सिद्दीकी है, जो ऑनर है, उनके तरफ से आप लोगों को कुछ राहत है? हाँ, वो बोले तो है कि हम आगे बात करेंगे कैसा है क्या नहीं है। कंटिन्यू वो यहाँ पे? हाँ, वो सुबह 3 बजे से आए हुए हैं, जब से आग लगी तब से आए हुए हैं और उन्होंने बोले है कि हम जो भी है आगे मुआवजा की बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। जो एमएलए हैं ज़ीशान बाबा सिद्दीकी, लेकिन वो इस मॉल के ऑनर भी हैं। अब देखते हैं जिस तरह से उन्होंने इन्हें दिलासा दिए है, आगे इन लोगों के लिए क्या मदद होती है।
फिल वक्त तो कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाने, पूरा मॉल देखिए जल के खाक हो गया है। शायद ही एक पेपर भी अंदर सही से महफूज होगा या एक ड्रेस अंदर सही से महफूज होगा। सारा यह बताया था मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े की ये पूरी अंदर 250 दुकानें जल के खाक हो गई। और ऊपर टेरिस पे कैमरामैन को चाहूंगा बताने कि ऊपर ये रेस्टोरेंट था। ये रेस्टोरेंट का नाम क्या था? टैब है, टैब करके। देखिए टैब लिखा हुआ है, टैब रेस्टोरेंट था। और फिल वक्त आपके सामने है। बस अब देखते हैं कि इन लोगों को काफी आशा है, उम्मीद है कि इन्हें क्या मदद मिलती, आगे आने वाला वक्त बताएगा। मुंबई से कैमरामैन अदनान सौदागर के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स। उम्मीद लग रही है कुछ आप लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मुआवजे की ऐसी एक किरण दिख रही है। देखो मिलना तो चाहिए, वो तो सरकार के ऊपर है कि वो गरीब जो भी है, इसमें ज्यादा कोई पैसे वाले लोगों का तो तुम्हारी था कौन नहीं। सी दुकान थी? इसमें शॉप नंबर 18 फर्स्ट फ्लोर। काय की शॉप थी? हाँ कपड़े की, ज्यादातर इसमें ज्यादातर कपड़े की है, जूते की है, बेल्ट है, एसेसरीज है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से बताया जा रहा है। हाँ ये क्रोमा में पहले चिंगारी लगी थी नीचे। ग्राउंड फ्लोर। हाँ 2-2:30 बजे के टाइम पर, रात में। हाँ 2-2:30 बजे के टाइम पर चिंगारी लगी थी। उसकी वजह से ये आग थोड़ी थोड़ी बढ़ते बढ़ते सुबह तक के बहुत बढ़ गई। और अभी तो आप देख ही सकते हैं फिर। ये कुछ मुआवजे की किरण दिख रही है। देखो भाई, ये जो हुआ है तो इसमें अभी अपन किसी का नाम तो नहीं ले पाएंगे। जो भी हुआ, एक बोलते ना, एक इंसिडेंट है छोटा सा। हम तो उम्मीद चाहते हैं कि अल्लाह सबका छोटा बेहतर। इंसिडेंट काफी बड़ा हो गया और थोड़ी करोड़ों का नुकसान हो गया। करोड़ों का नुकसान भी हो गया। और इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ फायर ब्रिगेड की लापरवाही की वजह से भी हुआ है। अगर फायर ब्रिगेड लेट आए, स्पॉट पे टाइम पे बराबर पहुंची, लेकिन 14 घंटे हो गए अभी तक फायर ब्रिगेड ने बराबर उस जो तरीके से साथ देना चाहिए था वो साथ फायर ब्रिगेड ने बराबर नहीं दी। उसकी वजह से फायर ब्रिगेड की लापरवाही है। हमारी शॉप भी यहीं पे, हमारी भी यही है। ज्यादातर यहाँ कपड़े की शॉप, पूरी कपड़े की शॉप है। और कैसा नीचे मोबाइल एसेसरीज की शॉप है और अपना आर्ट्स की शॉप है। ये सब अपने भाई लोग हैं यहाँ पे। सबका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सब लोग परेशान है। हम उम्मीद चाहते हैं कि इंशाल्लाह सबका हल अच्छा हो। काफी दुकान के लोग खड़े हुए, क्या कहेंगे? काफी बड़ा नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे आप लोग? नुकसान तो देखो, हमारा जिंदगी चले गई है हमारी। अब हम रोड पे आ गए। अभी तो हमारा यही है हमारा मिशन कि आगे चल के जो एक दुकान पे 4 लोग काम करते थे, तो 4 लोगों का घर का खत्म हो गया, पूरा राशन पानी सब खत्म हो गया। अभी हमको भरपाई करके कौन देगा? आगे हमारा गुजारा कैसा चलेगा? हमारा करोड़ों का माल जल गया, उसकी भरपाई कौन देगा? ऑनर जो है जीशान बाबा सिद्दीकी, उनकी तरफ से कुछ आश्वासन मिला? अभी कुछ भी नहीं है। अभी ये प्रोसेस चल रहा है। अभी कल हमारे को सीनियर साहब ने 9:30 बजे बुलाया है। पंचनामा होएगा, उसके बाद में ये प्रोसेस होएगा कि कौन क्या करने वाला, किसने किसको सपोर्ट। कितनी दुकानें? टोटल नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे 70 दुकान, फर्स्ट फ्लोर पे 70, ऐसा 70 दुकान। 250 के करीब। हाँ 250 के ऊपर की आग दुकान है। लगने का कारण क्या? आग लगने का कारण ये है कि बेसमेंट में जो क्रोमा मॉल है उसमें चिंगारी निकली, इलेक्ट्रॉनिक का था सामान। क्योंकि हमारी दुकानों पे हम जब रात में जाते तो लाइट बंद करके, मेन स्विच बंद करके हम जाते थे। और हमारे अगर कभी पंखा भी चालू रहता तो वॉचमैन आके फोन करके हमको बोलता था कि तुम्हारी दुकान का पंखा चालू। तो हम रात में आके बंद करके जाते थे। हमारी दुकान से कुछ भी नहीं हो, जो भी हो एक क्रोमा की वजह से हुआ। बेसमेंट में? बेसमेंट में क्रोमा बेसमेंट से होला है सब। कोरोना की वजह से हुआ, पूरा आग लगी है। चलिए, फिर भी इन्हें बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से एक एक दुकान में 4-4, 5-5 लोग काम कर रहे थे, अब इनका और इनके परिवार का क्या? बहरहाल मॉल तो आपके सामने है, पूरा जल के खाक हो गया है। शायद एक भी कपड़े की चिंदी नहीं बची है। चलिए, फिर भी ये आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सपोर्ट मिल जाएगा, तो आके हमारे लिए कोई सपोर्ट मिले, कोई इनके सर के ऊपर, इनके कंधे के ऊपर हाथ रखे और इन्हें ये कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं। बहरहाल देखते आगे क्या होगा इनके साथ। लोकल यहाँ के जो लोकल MLA थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि आप आओ हमारे पास मॉर्निंग में ऑफिस में। अब वो क्या कोऑपरेट करेंगे वो हमको मालूम है।
कोई बात यहाँ का एमएलए का काम था, यहाँ का एमएलए का काम है हम लोग को कॉपरेट करने। हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारा घर चलता है इससे, हमारा नहीं। चलिए परिवार चलता है। वाकई में नुकसान तो बहुत हुआ, आपके सामने है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं एक एक दुकान में अंदाजन कितने लाख का माल होगा? है 10-15 लाख का माल का। आप क्या कहना चाहेंगे? एक दुकान में कितना माल होगा एक दुकान में? ऐसा है, एक एक दुकान में किसका 15 लाख, किसका 20 लाख, किसका 50 लाख का ऐसा माल है। आपकी दुकान की कीमत क्या होगी? हमारी दुकान की है 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। हाँ, बड़ी दुकान है। कब से थी आपकी दुकान? मेरी तो 2008 से थी। क्या नाम था दुकान का? दुकान का नाम वो लोग चला, शूज वाले तो बदली होते हैं। हाँ, आप ओनर हैं? हाँ। तो आपको कैसे पता चला आग लगी? सुबह मालूम पड़ा। सुबह पता हाँ। चला। बताया जा रहा है कि रात में 3 बजे आग वो लगी। मेरे को मालूम नहीं, सुबह मेरे को 9 बजे फोन आया। आपको कुछ उम्मीद है कि इतना बड़ा नुकसान कुछ सरकार भरपाई करके? अभी वो सरकार के हाथ में। अभी देखो ये बेचारा सब गरीब मजदूर लोग है, एक दुकान के अंदर सब भाड़े पर, रेंट वाले, मतलब खुद की दुकान है नहीं, हम लोग तो रेंट पर दिए हुए हैं। आप हाँ, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं, सब लोग भाड़े पर चलाते हैं। अभी बेचारे एक एक घर के अंदर भी काम कर रहा, 4 आदमी एक एक दुकान में काम करने वाले, और इनके घर में एक एक घर के अंदर फैमिली 4 कम से कम 4000 आदमी का परिवार खत्म हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी अब्दुल हमीद। देखिए, हाजी साहब ने जिस तरह से बता रहे हैं, एक इनकी दुकान की कीमत 3.5 करोड़ है, तो सोचिए कि इसमें दुकानों की कितनी कितनी कीमत होगी। 1-1 करोड़ की भी है, 1-1 करोड़ की है, 2-2 करोड़ की भी है। हाँ। लेकिन आप सोचिए, दुकानें तो खाक हुई है, दुकानों में रखा हुआ माल भी जल के खाक हो गया। खत्म हो गया, खत्म अब हो देखते हैं इन्हें क्या उम्मीद है, इनकी क्या उम्मीद आगे सक्सेस होती है, इन्हें क्या मदद मिलती। सोचना चाहिए ना सरकार को इनके बारे में। समझा कि नहीं? फिल वक्त जितने लोग खड़े, इसमें कुछ ऑनर है, कुछ रेंट वाले हैं, और काफी लोग काम वाले, जो लोग दुकानों में शॉप में काम करते थे। लेकिन इन लोगों को यहाँ के जो एमएलए हैं जीशान बाबा सिद्दीकी, जो कि इस मॉल के ऑनर है, उनसे इन लोगों को काफी उम्मीद है कि इन लोगों का कुछ तो मसला हल होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दुकान में एक कपड़े की चिंदी भी नहीं बची है। जीशान सिद्दीकी से उम्मीद है आप लोगों को? हमारे को उम्मीद है जीशान बाबा से, सिद्दीकी से, और ये भी उम्मीद है कि हमारे को जितना नुकसान हुआ है ये जीशान में हमारा करके देंगे। क्योंकि सबसे लॉस हमारा ये है कि उसका इंश्योरेंस है, क्रोमा वाले का, हमारा नहीं है। तो हम जीशान में से खाली इतनी गुजारिश करेंगे कि भाई हमारा जो लॉस हुआ है उसका जल्द से जल्द सुनवाई करे, और जितने भी जो बेघर हुए, जो भी मतलब जिनका रोजी रोटी चलता था, उनको भी इंसाफ मिले, भाई उनका भी काम चले। जिस तरह से आपने देखिए, बाबा सिद्दीकी जो है मरहूम अक्सर लोगों के लिए खड़े रहे हैं, चाहे स्लम का एरिया हो, एसआरए का, उसी तरह से जीशान बाबा सिद्दीकी से भी इन लोगों को उम्मीद है। एक बात का और दुख है हमारे को, क्योंकि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। अगर बाबा सिद्दीकी होते तो हम अभी बैठ के घर पे खाना खा रहे होते। हम अपने ये नुकसान से हम बरी हो चुके होते, लेकिन वो बाबा सिद्दीकी नहीं है। इस बात का हमारे को ज्यादा दुख है, और जीशान भाई से इतनी उम्मीद है कि भाई जितने लोगों का लॉस हुआ है वो सबका लॉस हमारे को कवर करके देवे। बस क्या लग रहा है, उम्मीद है जीशान सिद्दीकी से? 2 वर्ड बोलिए। भाई बोलेंगे। उम्मीद बोल है, बोल 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 बिंदास अरे बोल। भाई बोलेंगे। उम्मीद है या हाँ नहीं? उम्मीद है, उम्मीद तो सभी को है, सभी तो उम्मीद पे बस। हाँ काफी लोगों को उम्मीद है। एक्चुअली देखना चाहते तो हमारे बाबा सिद्दीकी एमएलए साहब थे, वो हमारे लिए बहुत महान पुरुष इंसान थे। अभी उनके जगह जो एमएलए है वो है आशीष सेलर, जो बाबा सिद्दीकी हमारे लिए काम करते थे। हमारे से गुजारिश है, जो बाबा सिद्दीकी हमारे काम करते, अभी आशीष सेलर एमएलए, तो हमारा काम आशीष सेलर से करे। अभी आशीष सेलर से भी हमें उम्मीद है हमारा थोड़ा भरपाई करवा के दे दो। चलिए, वाकई में बाबा सिद्दीकी नहीं है, लेकिन जीशान बाबा सिद्दीकी है। अब देखते इन लोगों की आवाज कहां तक जाती है और इन लोगों को क्या भरपाई मिलती है।